उदाहरण 9 में गोले ए तथा बी, मतलब जो ऊपर वाला सवाल है, ऊपर वाला सवाल, हाँ, कह रहा है कि गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है। कैसे हैं? साइज में सर्वसम है। तो मतलब जो ऊपर वाले गोले हैं वो साइज में कैसे हैं? दोनों बराबर है साइज में, ठीक है। और पीछे जो आवेश दिया गया था, इनका आवेश 6.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया था? 6.5 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया है? -7 इतना कूलाम दिया गया है। इस पर भी कितना दिया गया है? 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि कहा है कि उदाहरण 9 से ए तथा बी गोला लिया गया है। तो इसको मान लेते हैं ए है और इसको मान लेते हैं बी है। समझ है? इसको मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। अब ये कुछ दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पर स्थित है। अब उसने कहा है तीसरा गोला है। क्या है? कोई तीसरा गोला है जो कि क्या है? अनावेशित है। बेटा अगर अनावेशित है तो अनावेशित का मतलब इस पर कुल आवेश क्या है? शून्य है। कुल आवेश क्या है? शून्य है। तो इसका मतलब इस पर आवेश क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, इसके बाद कहा गया है तथा इसी साइज का तीसरा गोला अनावेशित है। तो ये तीसरा गोला अनावेशित है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। तो कहा गया पहले तो पहले, मतलब पहले तो पहले, इन्वर्टर चालू कर दो। पहले तो पहले, इधर कह रहा पहले तो पहले गोले के संपर्क में, मतलब इस गोले को इसके संपर्क में लाया जाता है। क्या कहते हैं? इस गोले को इसके संपर्क में लाया जाता है। और जब इस गोले को इसके संपर्क में लाया जाता है तो ध्यान देना, तो बेटा याद रखो, हम पहले बताया वही था, कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि जब दो गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो उन दोनों का योग बटे 2 करते हैं। उन दोनों का योग बटे 2 करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू ए प्लस क्या बनेगा? क्यू सी बटे 2 नहीं बनेगा। तो क्यू ए का मान कितना देगा? 6.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस क्यू सी का मान कितना देगा? 0। आवेश कितना देगा? 0 बटे 2। आते नहीं आ जाएगा। अब इस पर 0 जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। इसको जब हल करोगे तो बेटा 6.5 गुणे 10 की पावर -7 बटे 2, 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 पॉइंट, 2 दूना 4 और कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10। लेकिन एक अंक बाद पॉइंट लगाना है इसलिए यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्या? गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा? -7 कूलाम। ये आ गया। अब सुनो, इसके बाद आगे पढ़ो। कह रहा तत्पश्चात इसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों गोलों को हटा लिया जाता है। अब इसी गोले को देखो, हमने कहा था अलग अलग बढ़ जाता है, तो जो नया गोला बन गया है वो सी डैश बन गया है। क्या बन गया है? सी डैश। और जो सी डैश बन गया है उस पर बेटा जो आवेश आ गया है वो कितना आ गया है? 332.5। कितना आ गया है? 32.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब कह रहा है इस तीसरे गोले को जो बना है गोला, उस गोले को इससे फिर जोड़ दो। तो फिर इसको जोड़ेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या होगा? अब जोड़ने से क्या होगा बेटा? ये आर का मान बाद में लिख लेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू डैश सी, क्यू सी डैश प्लस क्यू बी बाई 2 नहीं आ जाएगा? अब जैसे ही आ जाएगा तो बेटा क्यू 3.25 और गुणे 10 के पर कितना आ जाएगा? -7। और ये वाला कितना है? प्लस 6.5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम बटे कितना आ जाएगा? 2। तो बेटा ध्यान देना, जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 और 5 2 7 पॉइंट 6 3 कितना होता है? 9 और गुणे 10 के पावर कितना आ जाएगा? माइनस का 7 बटे 2 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? अरे गलत जुड़ा है, कहाँ है बताओ?
अरे यार इसमें 50 बढ़ा दिया, एक जीरो लगा सकते हैं ना पॉइंट के बाद, लगा दिया है। अब जीरो में 5 जोड़ो 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ो 7 आ गया, 6 में 3 जोड़ो 9 आ गया। अब ये 7 कंफ्यूज हो रहा है ना, अगर गुणा में होता तब 14 होता, ये प्लस में है, समझ रहे? गुणा में घाते जुड़ती हैं, जोड़ घटाव नहीं जुड़ती हैं, ऐसे कर रही हो, समझ रहे? तो समझ में थोड़ा आना चाहिए इधर। तो भाग दो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 7 दूना 14, नहीं आ जाएगा? गलत दे रहेगा? तो 5 6 10 गुणे 10 की पावर -7, याद ही नहीं रहेगा, ध्यान देना। अब ये गोला फिर बट गया इस पर। अब जो ये दोनों आवेश आए, इन दोनों आवेशों के बीच करे बल लगाओ। हाँ सही, करे 2 अंक के बाद लगेगा, सही, गलत तो नहीं है? सही है ना? गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ इधर रुक जा बउआ, काहे परेशान हो? इधर 9.75 अपन 0 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 20 को 80, कितना आ जाएगा? 80 बचे कितना यहाँ पर? 17 175 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा अब? अरे 97 में घटाओ 20, ओ सॉरी 80, तो 7 और ये 17 और ये 5 आ जाएगा, 175 नहीं आ जाएगा? ये 5 कहाँ जाएगा? उतरेगा नहीं क्या? हाँ तो फिर तो 48.75 तो आएगा। इधर आओ, इधर सही, आगे चलते हैं। तो ये बन गया, ये बन गया क्यू डैश सी इधर, और ये वाला बन गया है क्यू बी। अब इन दोनों के बीच बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बल। तो बेटा एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी डैश इंटू क्यू बी अपान क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ रखेंगे मान, तो एफ बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यू डैश सी का मान 32.5 गुणे 10 की पावर -7 गुणे क्यू बी का मान 48.75 गुणे 10 की पावर -7 बटे आर का मान कितना दिया गया है वहाँ पिछले वाले सवाल में? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे तो 50 गुणे 10 की पावर -2, 50 गुणे 10 की पावर -2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ये 0 चल रहा था, ठीक है, ऐसा 0 लिख सकते हैं इधर। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे? ये 2 0 बढ़ गए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने 0? 2 0 बढ़ गए। अब 1 0 से 1 0 ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और ये 5 दें हम 50, 5 से काटो, 5 चक्का 30, 55 25, नहीं आ जाएगा? अरे पूरा पूरा हाँ चाहिए, 5 चक्का 30, 55 25 आ जाएगा। अब यहाँ से काटो 5 दें हम 50, तो 5 9 40, कितना बचेगा? नहीं 5 9 45, 5 9 45 बचा कितना? 3, 5 7 35, कितना बचेगा? 2 55 25, ये आ जाएगा। अब ये देखो 2 0 ये 1 और 2, 2 0 ये हो गए, और 3 0 ये 5 0 हो गए, और यहाँ पर कितना बचेगा? 10 की पावर 4, 5 में 4 घटाओ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 1 इस पे जुड़ जाएगा, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14, 14 1 15। तो यह बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 65 गुणे 975 गुणे 10 की पावर -15, यह आ जाएगा। अब यह बराबर, इसको करेंगे तो इसका पूरे गुणा करो, कितना आ जाएगा? पूरे का गुणा करो, देखो 9 गुणे 65, 9 पना 45, 4 हासिल, न 6 का 54, 4 कितना होता है? 58 गुणे, अब क्या करेंगे? 975 करो जल्दी, कितना है?
बताओ आंसर कितना है, फटाफट करो 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 करो। तिरसठ 37 5 गुणे 10 के पावर 15 में घटाओ 9, कितना आ जाएगा 6 माइनस का। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? 4.823। शांत रहो, 5.7 आ रहा है। इधर पूरा गुणा करो, गड़बड़ हो रहा है। गुणे 9 भी तो करो, तभी तो गलत आ रहा है। सही है, अब सही है। बताओ कितना आ रहा है? 57 0, ये पॉइंट में आ रहा है कुछ, ये आ रहा है गुणे 10 की पावर कितना आ रहा है -6। अब सही है, इस पे आ रहा है आंसर 7.5 गुणे 10 की पावर -3। तो 3 अंक पर पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ और आगे लगा दो आके, तो कितना आ जाएगा 5.7। यहाँ तक इतना भाग ना दिया गया होगा, हो सकता है यहीं तक दिया हो केवल। तो 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 7 × 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 नहीं आ जाएगा। या पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, वहाँ से जाके पॉइंट लगा देंगे, तो इंटू क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। नोट कर लो, इसको बंद कर दो। ध्यान देना, कह रहा है 2 बिंदु आवेश, इधर ध्यान देना बेटा, 2 बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रो कूलम तथा क्यू बी -3 माइक्रो कूलम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बेटा ध्यान देना, ओए सवाल पढ़ो, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो 2 बिंदु आवेश दिए गए, क्या दिया गया बेटा? 2 बिंदु आवेश दिए गए हैं, एक दिया गया है क्यू ए और एक दिया गया है क्यू बी। ये क्यू ए है और ये क्या है क्यू बी है। इनकी टोटल बीच की दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। इसके बाद कहा गया है कि दोनों बिंदु आवेशों, इधर दोनों बिंदु आवेशों ए बी, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का मतलब यहाँ पर क्यू नाट है, कोई क्या है क्यू नाट है, चाहे क्यू मान लो कुछ भी मान लो। इस मध्य बिंदु पर क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं ये टोटल 20 है, तो बेटा मध्य में है तो ये कितनी बनेगी 10 बनेगी, ये भी कितनी बनेगी 10 बनेगी। समझ है? अब निकालते हैं हम लोग अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तुमको हमने पढ़ाया था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले ये बताओ, एक प्लस में है और एक किस पे है माइनस में। ये वाला किस पे दिया गया है प्लस में, कितना दिया गया 3 गुणे 10 की पावर -6 दिया गया है। और ये वाला कितना दिया गया है माइनस का 3 गुणे 10 की पावर -6 ये दिया गया है। ध्यान देना बेटा, ये प्लस है, परीक्षण आवेश कैसा है प्लस है। अगर परीक्षण आवेश प्लस है, हाँ प्लस है, अगर ये प्लस है तो बेटा इस पर ये बल किधर लगाएगा आकर्षण का कि प्रतिकर्षण का। ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, ये इधर बल लगाएगा नहीं लगाएगा। और ये माइनस है और ये प्लस है, ये आकर्षण इधर लगाएगा। तो बेटा ये जो बल लग रहा है वो लग रहा है एफ ए, और ये कौन सा लग रहा है एफ बी। नहीं लग रहा है क्या? अब चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लग रहा है तो इसको एफ की जगह ई लिख दो। क्या लिख दो ई ए और ई बी। बेटा दोनों एक दिशा में लग रहे हैं, तो परिणामी सदिश जब निकालेंगे तो आर बराबर क्या होता है रूट। इसको हम बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हर जगह उपयोग होगा,
ध्यान देना, आर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। बेटा इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है? 0। नहीं समझ रहा है तो ई आ जाएगा नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आ जाएगी? नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रूट। बेटा ई की A1 की जगह क्या आ जाएगा? ई ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा ई बी का होल स्क्वायर प्लस 2 EA और इंटू ई बी कॉस 0। नहीं आ जाएगा? कॉस 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों एक दिशा में बल लगा रहे हैं। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? इधर बंद मत कर, ज़्यादा जल्दी। अब दोबारा नोट कर ले, समझ ले, फोट डायरेक्ट मारते मारते। इधर ध्यान देना, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो बेटा आ जाएगा ई बराबर रूट EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB। तो बेटा ई स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB कॉस थीटा, सॉरी EB केवल। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का A प्लस B का होल स्क्वायर क्या बन रहा है? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो E बराबर रूट कितना आ जाएगा? EA प्लस EB का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से कट जाएगा तो E बराबर कितना आ जाएगा? EA प्लस EB। बेटा हम सवाल बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। वैसे डायरेक्ट चाहते तो E बराबर EA प्लस EB कर देते, चाहते तो डायरेक्ट EA प्लस EB कर देते। सुनो अभी सवाल नहीं हुआ, बड़ी जल्दी है लागत। इधर ये EA है और ये क्या है? EB है। तो अगर ई के कारण, इसे ए के कारण निकालेंगे तो बेटा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू अपान क्या होता है? R स्क्वायर। तो ई के कारण निकाल रहे हैं तो ई ए बराबर नहीं आ जाएगा? ई ए का मतलब ए बिंदु के कारण क्या आ जाएगा? बताओ क्या? Q1 Q2 नहीं होता, केवल Q होता है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q1 Q2 कहाँ पर होता है? Q1 Q2 तब होता है जब दो बिंदु आवेश होते हैं, मतलब वैद्युत बल लग रहा होता है। वैद्युत क्षेत्र की तो पढ़ाया हमने, तो ये आ जाएगा 1 सही, बस ठीक है। देखो E बराबर क्या होता है? यहाँ तक E बराबर EA प्लस EB आ गया, ठीक है। तो E बराबर 1/4πε0 QA R स्क्वायर होता है। यहाँ गड़बड़ थोड़ी ये हो गई थी, तो EA बराबर 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10⁻⁻6 बटे R का मान कितना आ जाएगा? 10 गुणे 10⁻²। 2 बार है ना, तो इसलिए 10 गुणे 10⁻²। ये गड़बड़ हो रहा था, समझ रहे हैं? अब देखो सॉल्व करेंगे तो बाकी सब वही आएगा। ये बराबर 9 तियाँ 27, ये 4 हो जाएगा और ये 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2, और ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस जुड़ जाएगा जा किससे? तो 2 11 आ जाएगा, 11 में 6 घटाओ कितना आ जाएगा? 5। तो 10 के पावर कितना आ जाएगा? 5, वो भी प्लस का आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब करेंगे किसका? EB बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणे 10⁻9 इंटू QB का मान कितना है? माइनस का 3 माइनस ना रखो, 3 गुणे 10⁻⁻6 बटे R का मान कितना है? वही 100 गुणे 10⁻⁻4। अरे 10 गुणे 10 100 नहीं हो जाएगा क्या? अब ये घटाओगे तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 9 में 2 घटाओ, 2 जोड़ो, क्योंकि ऊपर प्लस में जाएगा 11, 11 में 6 घटाओ 5। तो EB बराबर कितना आ जाएगा? 27 गुणे 10⁻5 प्लस का आएगा ना, ये आ रहा है EB। अब यहाँ रखेंगे E, वो तो मात्रक है। E बराबर EA प्लस EB आ जाए ना जगह। अब देखो बेटा E बराबर, अगर देखा जाए A का मान कितना देगा? 27 गुणे 10⁻5 प्लस 27 गुणे 10⁻5 नहीं आ जाएगा? अब दोनों मान रखेंगे तो E बराबर 54 गुणे 10⁻5 सही तो है।
अब यहाँ पर बेटा गुणा में घाते जुड़ती जोड़ है। अब ध्यान देना, यहाँ पर 5 आ रहा है, कितना रहेगा 5, तो यहाँ जब 5 रहेगा तो 9 में 5 घटाओ कितना रहेगा -4। नहीं समझ रहे, अब आ जाए आंसर, तो -4 ये सही होगा। उत्तर से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सॉल्व होगा।